देखो भैया ऐसा है, शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं तभी तो डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कि इस चैनल को ना बदले। इस वीडियो में कही बातों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है। हमारी इस वीडियो में इंसान को छोड़कर किसी जानवर पर अत्याचार नहीं किया गया है। इस वीडियो में कही गई बातें सत्य या असत्य हो सकती है, जिनकी पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं करते। यह वीडियो मनोरंजन के साथ साथ एजुकेशनल के लिए बनाई गई है, तो इस वीडियो को देखकर मुस्कुराते हुए अच्छे मार्क्स लाइए। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके भावना को ठेस पहुंचती है तो आइए कभी हवेली पर। फटी ना फटी है, तभी तो आप यहाँ पर आए हैं देखने के लिए मीडियन। और यहाँ पर जो हम मीडियन पढ़ाने वाले हैं, अगर आपको मीडियन नहीं आता है तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसको देखने के बाद आपसे मीडियन के सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर मीडियन लिखा है। अब हमने एरो इसलिए दिया है ताकि हम आपको इसका फॉर्मूला बता सके। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2। जो ये वाली चीज़ ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी है। ठीक है, n/2 - CF होल अपॉन F × H। भैया ये L क्या होता है? ये वही L है जो आपके लाइफ में लगे पड़े हैं। ठीक है, मजाक कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो L, N, CF, H और F, ये सारी चीज़ें क्या होती है यहाँ पर हमने आपको बताया है। ठीक है, L का मतलब होगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, CF का मतलब होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? ये सारी चीज़ें हम तो आपको बताएंगे, और कौन बताएगा भाई। ठीक है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H क्लास साइज। तो चलिए देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये जेल दिख रही है, ये टेबल दिख रही है जो कि जेल जैसा दिख रहा है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा मीडियन फाइंड करने के लिए, और क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मंथली कंजप्शन है, देखो भाई क्वेश्चन आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पढ़ लेना, उसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन टेबल है, टेबल से ही सारी चीज़ें बनती है। ठीक, तो यहाँ पर मंथली कंजप्शन दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंज्यूमर जिसको हम क्या मानेंगे FI, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ दी है। हम क्या करने वाले हैं, हम सारी वैल्यूज़ को प्लस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, इस बार हम समीशन FI ना लिखकर हम यहाँ पर लिखेंगे N। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम मीडियन का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, और मीडियन के फॉर्मूले में आप देखेंगे समीशन FI कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। मतलब फॉर्मूला अगर आपको याद है तो पता चल जाएगा कि यहाँ n निकालना है। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। n = 4 को 5 से प्लस कर दो, जो भी आंसर है, मतलब सारे नंबर्स को आपस में आप प्लस कर दीजिए। जब आप सारे नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 68। बात समझ में आ गई? अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? जो FI है उसको हमें प्लस कर करके यहाँ लिखना है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। कैसे, देखते जाइए। सबसे पहले 4 को एज इट इज़ लिखना है, हर क्वेश्चन में पहले नंबर को एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो आंसर आया 4 + 5, तो लिखेंगे 4 + 5, कितना हो जाएगा ये 9। अब जो आंसर आया उसको अगेन हमें प्लस करना है 13 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 + 13, जो कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 22। जो भी वैल्यू आई है उसको अगेन इससे प्लस करना है, तो यहाँ लिखेंगे 22 + 20, जो कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 42। ठीक, जो भी आंसर आया उसको इस नंबर से फिर प्लस करना है, तो 42 + 14 प्लस करने से आपकी वैल्यू आएगी 56। ठीक है, जो भी आंसर आया उसको पहले वाली मतलब इससे प्लस कर दो। ठीक, तो यहाँ पर 56 + 8 करने पे आपकी वैल्यू आएगी 64। जो भी आंसर आया उसको इससे प्लस कर दो, तो 64 + 4 करने पर आपकी वैल्यू आएगी 68। बात समझ में आई क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक बार हम फिर से बता देते हैं सो दैट आपको वीडियो शायद 2 बार देखना ना पड़े। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से प्लस कर रहे हैं, बस ये एक बार फिर से सुन लो। पहले 4 को एज इट इज़ लिख दिया, जो भी आंसर आया उसको 5 से प्लस कर दिया, आ गया 9। जो भी आंसर आ गया उसको 13 से प्लस कर दिया, आ गया 22। जो भी आंसर आया उसको 20 से प्लस कर दिया, आ गया 42। जो भी आंसर आया है, देखो भाई वीडियो को स्किप मत करो, आगे मत बढ़ाओ, इसको सुन लो, दिमाग में चीज़ें बैठा रहे हैं हम आपके। तो ऐसा ना करो कि आप फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, नहीं, सुन लो, आप ही के फ़ायदे के लिए हम बोल रहे हैं। हमें तो पता है आपको समझ में आ गया, लेकिन चीज़ें दिमाग में बैठाने के लिए ये सारी चीज़ें हम आपको बोल रहे हैं। तो 42 में फिर 14 प्लस किए तो 56, 56 में +8 किए तो 64, 64 में +4 किए तो 68।
यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ठीक है, अब हम करने के वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर n की वैल्यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बता रहे हैं। n की वैल्यू कितनी है? 68। सर हम n की वैल्यू क्यों निकालें? बेटा n की वैल्यू इसलिए निकालें क्योंकि हमें n/2 की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? n/2। n की वैल्यू है 68/2 करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, मतलब n/2 की वैल्यू आ गई 34। आपको हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, डायरेक्ट आपको n/2 की वैल्यू निकाल देनी है। तो n/2 की वैल्यू कितनी है? 34 आई है। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा n की वैल्यू 68 थी और n/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 34। और हमें n/2 की ही वैल्यू याद रखना है क्योंकि हम पूरा n/2 के जगह 34 रखने वाले हैं। बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इसको हमने क्यों मार्क किया। देखिए, जब भी आपकी n/2 की वैल्यू निकलेगी वो नंबर आप ध्यान में रखना। कितना है वो? 34 है। 34 यहाँ पर है क्या? कहीं पर है 34? नहीं है, कहीं पर 34 नहीं है। तो क्या करना है? 34 अगर आपको यहाँ नहीं दिखा तो 34 से बड़ा नंबर देखना है। 34 से बड़ा नंबर कौन सा है? वो है 42। बात समझ में आ गई? तो 34 से बड़ा नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है? 42 दिख रहा है। 42 को हमें ऐसे हाईलाइट करना है, बोले तो 42 की रो को हाईलाइट करना है। क्यों करना है बता रहे हैं। देखो भाई, 34 बिलोंग्स टू इंटरवल 125 145। आया ये कैसे सर? यहाँ तो 42 लिखा है, हम वही बता रहे हैं आपको। वैल्यू कितनी आई? 34। यहाँ दिखी? नहीं दिखी। तो 34 से बड़े नंबर को देखना है, वो है 42। 42 को हाईलाइट कर देना है, पूरी रो को हाईलाइट करने के बाद इसका जो इंटरवल आया 125 से 145 आया, तो इसको लिखना है। बात समझ में आ गई? इससे हमारी L की वैल्यू आएगी क्योंकि L का मतलब होता है लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखते जाओ यहाँ पर हम क्या क्या निकाल रहे हैं। L का मतलब लोअर लिमिट होगा, मतलब देखिए इस 42 की वजह से हमें ये मीडियन क्लास मिली। ठीक है, और ये मिलने पर हमें पता चला L की वैल्यू कितनी है? 125 है। तो यहाँ पर L की वैल्यू आ गई 125। बात समझ में आ गई? अब हम निकालेंगे H का मतलब होता है क्लास साइज। क्लास साइज बोले तो इनके बीच का डिफरेंस। इनके बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है? 20, क्योंकि 65 के बाद आएगा 75, 10 हो गया। 75 के बाद आएगा 85, 20 हो गया। तो H की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी 20। अब हम निकालेंगे CF बाद में निकालेंगे क्योंकि इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास है 42, 20 और ये वाली मीडियन क्लास। तो हम F कैसे निकालेंगे? F हमने किसको माना था? ऑब्वियसली नंबर ऑफ कंज्यूमर को माना था। तो FI मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और हमने जिसको हाईलाइट किया है वो वैल्यू हो जाएगी आपकी F। तो यहाँ पर F की वैल्यू हो जाएगी 20। समझ में आ गई? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 42 नहीं होगी। ठीक है, अक्सर बच्चे जवानी में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि 42 को CF मान लेते हैं। बेटा 42 यहाँ पर CF नहीं होगा। CF निकालना एक कला है, एक आर्ट है। कैसे? देखते जाओ। देखो भाई, इस 34 की वजह से 42 वाले नंबर को हमने पूरी रो को हाईलाइट किया। ठीक है, इस पूरी रो को हाईलाइट करने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली और हमने L की भी वैल्यू निकाल ली। लेकिन जब बात आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की, तो हमने जिसको हाईलाइट किया है उसके पहले वाली वैल्यू को हम मानते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, जहां पर भी आप हाईलाइट करोगे उसके पहली वाली वैल्यू को ही आप मानोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 22। ठीक है, आई होप यहां तक चीज़ें आपको क्लियर है। अगर आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर लाइक करना भूलना नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। सिंपल, हमें सिर्फ वैल्यूज़ रखना है। तो वैल्यूज़ कैसे रखेंगे? मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, L की वैल्यू कितनी है? 125। अब n/2 की वैल्यू हमने निकाली थी 34 माइनस CF की वैल्यू यहाँ पर निकली है 22 होल अपॉन नीचे F की वैल्यू हमने निकाला था 2020 इंटू H की वैल्यू भी हमने 20 निकाली। ठीक है, तो लिखेंगे 20 दोनों चल बसे। नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा इक्वल्स टू 125 प्लस लिखना है। उसके बाद 34 माइनस 22 जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 12। ठीक है, बस इतना ही बचा। अब 125 प्लस 12 करने पर 137 आपका आंसर आएगा और यही है मीडियन। एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में,
टिल देन बाय।